भादो का महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, ठीक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहां चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था, बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा, और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। दूध डालते से चाहे कि कड़वाहट समाप्त हो जाती है, उसी तरह जिंदगी में कितना भी कड़वापन हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, शंकर के नाम का बस उच्चारण करते से ही हमारे जीवन का भी दुख समाप्त होता चले जाता है। हमारे जीवन का भी दुख, हमारे जीवन का भी कड़वापन, हमारे जीवन का भी एक कुछ भी अमंगल हो, वो समाप्त होते चले जाता है। जीवन मंगलमय होना चालू हो जाता है, आनंदित होना चालू हो जाता है। इसलिए चाय को उकालो, शक्कर भी कितना डाल दो, अदरक भी कितना डाल दो, इलायची भी कितना डाल दो, पर चाय की कड़वाहट दूध से ही समाप्त होगी। उसी तरह मनुष्य देह के जीवन का दुख शिव नाम से ही समाप्त हो। कहीं पर भी बैठकर कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी मंदिर में परिक्रमा करना, परिक्रमा करो, मंदिर में खूब करो, पर यदि किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा, तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कहां पर भी प्रणाम करा तो जम के बोलो जरा। मंदिर के पीछे आप सोमवार के दिन अगर तो हो जाए, के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवादिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। शंकर को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? वो धतूरे का प्रमाण क्या कहता है? तो शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत महाराज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यान वर्णन मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन असत्य बोलने में आते मुख से कई बार असत्य का संबोधन निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, असत्य निकल जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सबसे पहला धतूरा भगवान शंकर को अगर किसी ने समर्पित करा था तो ब्रह्मदेव ने करा था महाराज, और उसका भी प्रमाण है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। देखो कि आखिर भगवान के मंदिर के पीछे क्यों नहीं प्रणाम करते, तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो, केवल कथा के माध्यम से नहीं, आप उसको बता सकते हो कि ये कारण है। आप चंदन चढ़ा रहे हो तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये चंदन क्यों चढ़ाया, चावल चढ़ाया तो उसका कारण बताओ कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अक्षत की महत्वता क्या है। बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो शिवलिंग का प्रमाण वर्णन करना पड़ेगा, लिंग पुराण को उठाकर बोलना पड़ेगा कि ये पार्वती का प्रतिबिंब है, ललिता जी का प्रतिबिंब है, सती का प्रतिबिंब है।
एक एक चीज को आज के समय में अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपको यहां से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था। जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब स्तुति करेंगे तो देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी उनको कहते हैं, ब्रह्मदेव ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 साल में कम से कम 1 धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दे, इसीलिए उस धतूरे का समर्पण होता है। एक हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात है कि प्रायश्चित बहुत क्रम है हमारा। प्रायश्चित्ता का भाव बताया कि आप ऐसा करोगे उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो उसका प्रायश्चित ये है, आप कर सकते हो उसका प्रायश्चित्ता का भाव अमल कर सकते हैं, आप स्मरण कर सकते हैं। करो 2 जगह पर, एक जिद करना, किससे? जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए, किससे? अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो, अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में 2 जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से। क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से, शंकर भगवान से जिद करो, वो हमारा पिता है। बाबा अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के संहार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले, हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो, पकड़ लो पीछा मेरे देव अधिदेव महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो। और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को, इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। क्या है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है और भादों के महीने में शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश जी, सदानंद कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये सब प्रसन्न होती है। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से। फुलेरे का मतलब होता है कि खूब फलो फूलो, खूब फलो फूलो। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो,
लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाए। भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मदेव कहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर का सिर कहां है। मैं शिवलिंग में भगवान शंकर का सिर ढूंढने के लिए जाऊंगा। चले जाओ। और भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे आप चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए चले और ब्रह्मदेव सिर देखने के लिए चले। भगवान ब्रह्मा ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए और भगवान विष्णु नीचे जाते गए। अताल तलातल रसातल में जब भगवान विष्णु पहुंचे, भगवान के चरण नहीं मिले तो भगवान विष्णु समझ गए कि भगवान के चरण ढूंढना कठिन है, पिता को जानना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, आगे जाते जाते उनको एक केतकी का फूल मिल गया। केतकी के फूल को देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा कितना सुंदर फूल है, एक केतकी के पुष्प, तू मेरे साथ नीचे चल और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं झूठ क्यों बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसमें उसका कोई फायदा होता है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा क्या फायदा है? केतकी के फूल ने कहा अगर आप चलकर बोलोगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं केतकी के पुष्प तू चलकर अगर नीचे बोल देगा एक बार कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो मैं सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। भगवान केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है चलो बोल देता हूं, पर मेरी बात अगर ब्रह्मदेव भगवान शंकर ने भगवान विष्णु ने नहीं मानी तो इतने में भगवान ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, सामने से गौ माता आ रही थी, उसको रोक लिया। हे गौ माता इधर आओ जरा। गौ माता बोली हाँ प्रभु बोलिए क्या बात है। ब्रह्मा जी ने पूछा गौ माता कहां जा रही हो? बस थोड़ा भ्रमण करने के लिए जा रही है। आप हमारे साथ नीचे चलोगी क्या? क्यों? चलकर एक बार भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। देखो व्यक्ति स्वयं की अभिमतता स्थापित करने के लिए, स्वयं का तत्व स्थापित करने के लिए एक असत्य की सीढ़ी पर भी चढ़ जाता है। मुझे भगवान के चरण नहीं मिले, जैसे ही कहा चरण नहीं मिले तो शिवलिंग में से आवाज आ गई। शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई है नारायण आपने इस शिवलिंग की साक्षी में सत्य कहा, शिवलिंग की साक्षी में आप सत्य बोले हो, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। आज से आपका नाम, स्कंद पुराण कहती है भगवान शिव का नाम, भगवान शंकर भगवान विष्णु का नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि तुम सत्यनारायण कहलाओगे। सत्यम शिवम सुंदरम। यदि जीवन में सत्य है तो शिव जरूर मिलेगा और शिव अगर मिल गया तो जीवन सुंदर अपने आप हो जाएगा। भगवान विष्णु ने पूछा आप बताओ क्या आपको भगवान का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल, मैं तो थोड़ी दूर पर गया था और ब्रह्मा जी का सिर मिल गया मेरे को। भगवान विष्णु का भगवान शिव का सिर मिल गया, मस्तक मिल गया। ओहो आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से और आकाशवाणी होकर कहा ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा झूठ बोल रहा है या आकाशवाणी हो? ब्रह्मा जी कह रहे हैं आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो। केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी ने निकाला, उठाकर दिया, ले भगवान विष्णु के सामने, बोल केतकी के फूल भगवान ब्रह्मदेव को सिर मिला कि नहीं मिला भगवान शंकर का? केतकी के पुष्प ने कहा भगवान ब्रह्मा को तो सिर मिल गया। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये केतकी का फूल झूठ बोलता है। हे ब्रह्मदेव तुम भी झूठ बोल रहे हो और केतकी का फूल भी झूठ बोलता है। हे केतकी का पुष्प तू शंकर के शिवलिंग की साक्षी में तूने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा और शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प शंकर को समर्पित कर देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए सारे फूल पत्ती कांटे जो मर्जी पड़े शंकर को चढ़ाओ, पर केतकी का पुष्प शंकर को कभी मत चढ़ाओ, जीवन में कभी नहीं चढ़ना चाहिए। सारे पुष्प चढ़ाओगे चल जाएगा, पत्तियां चढ़ाओगे तोड़कर चल जाएगा, सब कुछ भगवान को समर्पित करोगे चल जाएगा, और केतकी के पुष्प भगवान शिव को नहीं चाहिए, क्योंकि 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है, मात्र एक केतकी का पुष्प शिव को चढ़ गया भगवान शिव। इतने में ब्रह्मदेव बोले ये आकाशवाणी झूठी हो रही है, ना मानो तो पूछ लो। तो भगवान कह रहे हैं कि गौ माता से पूछ लो। ये गौ माता बैठी सामने, गाय खड़ी थी। भगवान विष्णु ने पूछ लिया क्यों गौ माता आप बताओ क्या ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिला? तो गाय ने उसी समय पर कह दिया हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिला। गाय झूठ बोल दी, आकाशवाणी शिवलिंग में से फिर हो गई। ये गौ माता जगत की माँ होकर, जगत धात्री होकर, जगत की अंबिका होकर, ये जगत की माँ गौ माता होकर ये झूठ बोलती है। हे गौ माता तूने शिवलिंग की साक्षी में झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा और जिस मुख से तू झूठ बोली है वो मुख तेरा अशुद्ध माना जाएगा। तूने झूठ कहा है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, केवल एक हिंदू धर्म में गौदान एक ऐसा होता है जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़ कर किया जाता है।
क्यों? क्योंकि इसने झूठ बोला था। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान, वस्त्र दान, अन्न दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, और गौ दान गाय की पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाए, क्योंकि ये झूठ बोला। केवल एक झूठ बोलने वाली गाय का दान आज भी पीछे से होता है। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार